उत्तराखंड रुद्रपुर डिग्री कॉलेज के छात्रों ने कोतवाली में किया हंगामा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने पुलिस से वार्ता कर मामले को निपटवाया। 15-20 दिनों के बाद वो एक जो पहले मोबाइल वाला मामला हुआ था, उस मामले को लेकर आज फिर मामला तुल पकड़ लिया, जिसमें मैडम ने सीओ मैडम के यहाँ से फ़ोन आया था हमारे सोनी चावला जी को, जो उन्होंने कहा था कि भाई अपना आगे मसला निपटा लीजिए। हम लोग आए थे कोतवाली में, हमने उससे हमने कहा भी था कि भाई जो तेरे पैसे बनते हैं तो ले ले हमसे। हम तो झगड़ा कर ही नहीं रहे थे, हम तब भी कह रहे थे पैसे ले ले जो बनते तेरे, हम तो तब भी देने को तैयार थे। तो उस समय नहीं मैं ऐसा नहीं, तो हमने कहा था पैसे ले लो, तो कह रहा चलो ठीक है, वो राजी हो गया था वहाँ पर। वो फिर हमने कहा तू दुकान पर आ जा, आपस में कंप्रोमाइज एक लेटर लिख ले, दोनों दुकानदार भी लिख लेगा, ग्राहक भी लिख लेगा, दोनों। अब ये बातचीत हो गई। अब वो छात्र संघ के लोग आ गए वहाँ पर, छात्र संघ के जो अध्यक्ष थे वो तो ठीक बात करते, कुछ लोग पीछे तो तुल देने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने ना तो झुक के बात करी ना दब के बात करी। हमने कहा हम बात करेंगे, कोतवाली बात करें, क्योंकि सीओ मैडम की बातचीत हुई थी, तो हमने कहा वहीं बैठ के बातचीत करेंगे और वहीं बात को ख़त्म करेंगे अपने। और यहाँ पर आए, मैडम ने जैसा कहा, हम तो चाह रहे थे, हमने मैडम को एक दो फार्मूले दिए थे कि मैडम इस फार्मूले काम किया जाए। मैडम ने एक फार्मूला हमारा स्वीकार कर लिया, हमारा व्यापारी भी राजी है, हम भी राजी हैं, हमारे सारे दुकानदार। तो कुल मिलाकर सारा मामला खत्म हो गया। कुछ लोगों के मंसूबे थे कि जानबूझकर तुल देने का, लेकिन हम लोग जानबूझ तुल देना चाहते नहीं थे। व्यापारी आदमी कभी तुल देते नहीं, कोई चीज़ शॉर्ट आउट हो रही है, शॉर्ट आउट कर दिया। मैं तो धन्यवाद करूँगा कोतवाल साहब का भी और सीओ साहब का भी, जिन्होंने मामला निपटा दिया। तो अब हमारे बीच कोई ऐसा मतभेद नहीं है। ग्राहक ने भी इस बात को मान लिया कि मैं अब कोई मेरे मामला नहीं है, हमने मामले को मामला नहीं। तो मैडम के सामने, कोतवाल के सामने मामला निपट गया, दोनों की बात सुन ली, दोनों पक्षों के मामला निपटा दिया। आगे कोई बात होने के चांसेस तो नहीं है? नहीं, अब तो मैडम के सामने बातचीत हुई है, उसने कहा मैं राजी हूँ। हमने कहा मैडम हम तो राजी हैं, हमारे से मत पूछो, आप तो पूछो तो इनसे पूछो, ये अपना स्टेटमेंट बार बदल रहे हैं। तो मैडम ने अच्छी तरह पूछ लिया। मैडम ने कहा मैं बयान भी लिखवा रही हूँ, उसके बयान भी लिखे जा रहे हैं। तो सारा निपट गया। कोतवाल साहब भी मौके मौजूद हैं, तो कोई ऐसा झगड़ा वाला बात नहीं है। हमने कहा हम तो तैयार हैं, हम तो व्यापारी ना झगड़ा पहले कभी करा ना आज कभी करेंगे, हम लोग सुलझाने काम करते हैं। तो निपटा दिया, बहुत अच्छे माहौल में निपट गया। अब हम उसका बयान लिखा जा रहा है कि वो राजी है। तो मुझे लगता नहीं कि अब किसी तरह कोई कसर बाकी रह गई है और मामला बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाता है। स्वागत जिंदगी नेटवर्क के लिए उत्तराखंड प्रभारी जे अहमद की रिपोर्ट। मैं तो सॉल्व करवा देंगे। वो लड़का अकेला था, इसलिए वो डरा सहमा था। लेकिन हमारी जब उससे बातचीत हुई तो उसका कहना यह था कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, उसकी तरफ से ये कहा गया। और हमने उससे जब बातचीत करी तो हमारा कहना सिर्फ ये था कि उस लड़के को जो उसने पैसे दिए नहीं फोन के, उसके पैसे उसको वापस कर दिए जाए, वो फोन कहीं और से ले लेगा। लेकिन उनके द्वारा कोई हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। बातचीत चल रही है, देखिए। अभी आप कोतवाली आए हैं, मौके पर कोतवाल पहुंचे थे विक्रम राठौर, उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था जो होगा सीओ मैडम जो निर्णय लेंगी उनके साथ बैठ के वो निर्णय मानेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि देखिए ये पहला है और किसी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जरूरी नहीं है कि पहला बंदा, उसके साथ औरों के साथ भी ऐसा हुआ है। उसके कंपनी का साथ का एक लड़का हुआ था, उसके साथ भी यही केस हुआ है, सेम केस हुआ है। और हम पिछले 1 महीने से ये बात डालते जा रहे हैं कि